हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज का रिव्यू उन भाइयों के लिए समर्पित जो चाहते हैं कि उन्हें ऐसे परफ्यूम्स मिल जाएं जो कि बहुत ही लग्जरी, बहुत ही नीश लेवल के परफ्यूम्स के कुछ इंस्पिरेशंस मिल जाएं, जिससे कि उन्हें वो एक्सपीरियंस मिल सके, जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज, और वही क्वालिटी मिल जाए और परफॉर्मेंस भी फैंटास्टिक। सो ऐसे कुछ परफ्यूम्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट जब मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्टेलर कैटेगरी के अंदर होते हैं और यूजुअली लोगों को पसंद आते ही आते हैं। सो आज मैं जिस हाउस की बात करने जा रहा हूँ वो हाउस ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई खोज की है या ढूंढ के निकाला है। इट इज़ ऑलरेडी फेमस और काफ़ी लोगों के आपने रिव्यू देखे भी होंगे, जिसमें से एक परफ्यूम का रिव्यू मैं काफ़ी टाइम से करना चाहता था, बट मैं वो नहीं कर पाया बिकॉज वो परफ्यूम आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है एंड पता नहीं अब कब रीस्टॉक होगा। तो जब होगा तब करेंगे रिव्यू। ओके, सो कुछ ऐसा एक हाउस है और हाउस का नाम है माई परफ्यूम सीक्रेट्स। आई एम प्रीटी श्योर आपने उनके रिव्यू देखे होंगे और मैंने भी दूसरों के रिव्यू देख के ही मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि यार एक बार देखना चाहिए कि क्या है, बजट कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, क्वालिटी कैसी है। सो या दैट्स व्हाट वी डू, राइट। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द लिस्ट। वैसे तो टोटल 6 परफ्यूम्स हैं, बट उसमें से मैंने 2 को बाहर निकाला है क्योंकि वो 2 ऐसे हैं जो कि करंट वेदर के हिसाब से, जैसे कि मानसून चल रहा है तो उस बीच में उन्हें एंजॉय करना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी अपने भाइयों के लिए एक ऑनरेबल मेंशन में ज़रूर डालूंगा। जो पहला ऑनरेबल मेंशन है वो है बीच हट मैन, और ये इनका इंस्पिरेशन है अमवाज बीच हट मैन का। और आप बॉटल देख सकते हैं, दिस इज़ द बॉटल प्रेजेंटेशन। ये इनकी 50 ml की बॉटल है और कुछ अबाबिल परफ्यूम 24 थी उस जैसी बॉटल है। और जो कैप है वो अरमानी स्ट्रॉन्गर विद यू का कैप है, प्लास्टिक कैप है, उस जैसा एक मेटालिक कैप नहीं है, बहुत ही लाइट हल्का कैप है। एक बार एटमाइजर टेस्ट कर लेते हैं। एटमाइजर बहुत अच्छा है, एटमाइजर है, बट खुशबू अभी के वेदर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही डार्क है, बहुत ही हाइपर मैस्कुलिन है, बिल्कुल भी मुझे लगता है कि अभी इसके बारे में बात होना बिल्कुल, आई डोंट थिंक कि वेदर इसके हिसाब से। ओके, जब होगा वेदर जैसा थोड़ा सा ठंड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग इट बिकॉज इट्स अ बैंगर, इट्स रियली अ बैंगर, बट वेरी स्पेसिफिक टेस्ट, सबके लिए नहीं है। ओके, सो अभी से रिव्यू नहीं करेंगे। दूसरा जो ऑनरेबल मेंशन है वो है मरीन मस्क। नाम से पता चल रहा है मरीन, तो अभी जैसे मानसून शुरू हो गया है तो जो एक्वाटिक नोट्स, ओशियानिक, ओजोनिक, इस टाइप के फ्रेग्रेंस के बारे में मजाक ये जो बात करने का मज़ा आता है तब आता है जब बहुत ही सूखी ड्राई हीट होती है। इस टाइम पे इसके बारे में बात करने में कोई मज़ा नहीं आने वाला, बिकॉज ये जो सेंट प्रोफाइल है और आप इसे इतना एंजॉय नहीं करेंगे, मानसून में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके लिए आपको ऐसा वेदर होना चाहिए, एकदम ड्राई हीट, एकदम होती है ना 45 डिग्री की गर्मी, उसमें ड्राई हीट में, तो वहाँ मज़ा आता है। ओके, और फिर भी बताया हूँ आपको, ये बेसिकली मेगा मार के लाइन्स पे। ओके, और तो पारिसी मेगा मार, तो उसके डायरेक्शन में कुछ है। ओके, सो बाद में करेंगे इसका भी। सो अब आ जाते हैं अपने रिव्यू की तरफ, और पहला परफ्यूम है सेक्सटेट एसेंस। अब इसमें लोगों ने क्या किया है, ऑल्दो ये किसी परफ्यूम का इंस्पिरेशन नहीं है, बट फिर भी कुछ तो है, कहीं एक मिक्सअप कह सकते हैं, एक एमालगमेशन कह सकते हैं। ये बेसिकली जो परफ्यूम है इसमें 4 DNA हैं, 4 अलग अलग परफ्यूम के। तो इसके अंदर आपको 4 फ्रेश DNA मिलते हैं एक साथ। पहला है लुई विटॉन का इमेजिनेशन, दूसरा है आफ्टरनून स्विम, तीसरा है पैसिफिक चिल, और चौथा है ब्लो दे शनल। कैसे? ओके, अब इसमें जो इमेजिनेशन के आपके कुछ स्टार्टिंग के जो ब्राइट सिट्रसी नोट्स यहाँ महसूस होंगे, जैसे कि जिंजर, जैसे कि लेमन, जैसे कि बर्गमॉट। ओके, ये आपको महसूस होंगे। मैंडरिन ऑरेंज आपको यहाँ पे आफ्टरनून स्विम का महसूस होगा, जो कि ऑरेंज है, वहाँ बहुत एक मीठा सा ऑरेंज। आफ्टरनून स्विम को एक क्वालिटी है, एक फिजी सा, तो वो यहाँ पे महसूस होता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पैसिफिक चिल का जो एप्रिकॉट है वो यहाँ पे महसूस होगा, और उसके बाद ब्लो द शनल का हल्का सा एक सैंडलवुड जो यहाँ पे ट्विस्ट है वो आपको यहाँ पे महसूस होगा। ट्विस्ट ऑफ सैंडलवुड एंड नटमेग, आपको कुछ फेरबदल यहाँ पे महसूस होगी उसी एक DNA की। तो ओवरऑल दिस इज़ लाइक एन अमेलगमेशन ऑफ 4 फ्रेश परफ्यूम्स जो कि काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी लोगों को पसंद आते हैं। बहुत ही क्लेवरली इनको एक साथ ब्लेंड किया है, और ऐसा एक ब्लेंड बनाने की कोशिश की गई है जो कि बहुत ही मास प्लीजिंग हो, अल्ट्रा फ्रेश हो, बहुत सिट्रसी हो, बहुत ही जूसी हो, और गर्मी के टाइम पे या फिर ऐसे सड़ी गर्मी मानसून के टाइम पे आपको एक फ्रेशनेस का एहसास दे सके। दिस इज दैट काइंड ऑफ फ्रेगनेस। अब परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी अगर मैं इसकी बात करूँ तो इतनी ज़्यादा नहीं है, आपको इसमें 5 से 6 घंटे के आसपास आपको इसकी परफॉर्मेंस मिलेगी, और जो प्रोजेक्शन है वो 1 घंटे आराम से आपको मिलेगा। आपके आसपास 1 से 1.5 फीट का बबल बना के रखेगा, बट खुशबू बहुत अच्छी है और क्वालिटी इज टॉप नॉच। इस हाउस के मेजॉरिटी ऑफ द परफ्यूम्स आर हाई क्वालिटी, लाइक रियली हाई क्वालिटी, और प्राइस जो है उस हिसाब से बहुत कम है।
मतलब मैंने दूसरे हाउसेज देखे हैं जो इस टाइप की क्वालिटी दे रहे हैं, मगर प्राइस 50 ml का भी 1500 से 2000 से 2500 तक है। बट ये इनके ऑल दो काफ़ी सारे ब्लेंड जो हैं वो वेरी करते हैं ब्लेंड वाइज, लाइक किसी का 1300 है, किसी का 1200 है, किसी का 4000 भी है। बट इसका आपको 1200 से 1300 के आसपास 50 ml मिल जाएगा, विच इज़ अ फैंटास्टिक प्राइसिंग। इसीलिए मुझे इसको शेयर करना पसंद है, क्योंकि यहाँ पे प्राइसिंग और ये सब बहुत ही एकदम वैलिड है। सो दिस इज सेक्सटेट एसेंस। Our next fragrance is Reflection by My Perfume Secrets, and this is their inspiration on Amouage Reflection Men. Reflection Men के काफ़ी कम क्लोन हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। आपने देखा होगा एक खदलाज का शियाका सिल्वर आता है, उसके अलावा मुझे लगता नहीं इतने ज़्यादा फेमस क्लोन्स हैं। क्लोन्स होंगे बट फेमस क्लोन्स, लाइक जो लोगों के आसपास इजीली अवेलेबल हो, जो लोग ट्राई कर सकें। ओके, तो वो भी काफ़ी अच्छा क्लोन है, बट बजट में आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट क्लोन ऑफ दैट परफ्यूम। ये एक फ्लोरल, हल्का सिट्रसी, स्वीट और एक ड्राई और एक पाउडरी फ्रेग्रेंस है। ये फीमेल सेंट्रिक हो सकता है बट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइनेस है और पाउडरीनेस है, हल्का हल्का ऐसा लगता है कि एक ऑलमोस्ट एक वुमेंस का पर्स, नॉट आयरिस, अब पर्स के अंदर कितने सारे जो वुमेंस के जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एक मिलके जो खुशबू आती है, कुछ ऐसी खुशबू उसके अंदर है, बट फिर भी काफ़ी मैस्कुलिन लगती है, इतनी फीमेल नहीं लगती। इसके अंदर कुछ ऐसे नोट्स हैं जैसे कि प्यूनी, जैसे कि जैस्मिन, जैसे कि सैंडलवुड, ऐसे नोट्स का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, काफ़ी यूनिक है। और ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा कभी स्मेल किया हो, काफ़ी यूनिक फ्रेग्रेंस। इसीलिए अमौज रिफ्लेक्शन का इतना नाम है कि दे हैव डन समथिंग विच इज़ वेरी डिस्टिंक्ट, वेरी यूनिक एंड वेरी स्टैंडिंग आउट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हाँ ये कोई बेसिक डीएनए जैसे उठा के कुछ बना दिया और कहीं से कुछ इंस्पिरेशन लग रही है। दिस राइट हेयर इज़ वेरी वेरी यूनिक, वेरी वेरी डिफरेंट, एंड स्टिल having those familiar essences and familiar nuances of many fragrances out there. ये इनकी एक हाई क्वालिटी इंस्पिरेशन है जिन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है, और परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी पे भी काफ़ी खास ध्यान दिया गया है। ये बहुत आराम से आपको 8 घंटे से ज़्यादा आपके क्लोथ पे महसूस होगा, और इसका जो सेंट बबल है वो 1 से 1.5 घंटे तक आराम से आपके आसपास 1-1.5 फीट का बबल बना के रखेगा और लोगों को अच्छे से महसूस होता रहेगा। अगर इस मानसून सीजन में आपको एक ड्राई, पाउडरी, स्वीट और एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस चाहिए, सो आई थिंक दिस इज़ द वन टू गो फॉर। दिस इज़ रिफ्लेक्शन बाय माई परफ्यूम सीक्रेट्स। नंबर 2 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है प्योर मस्क, और ये एक बहुत ही खूबसूरत मस्क फ्रेग्रेंस है। जिन लोगों ने मस्क रिजाली इन्जॉय किया है, पसंद किया है, कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, कंसिडर इट एज अ वन अप, एज एन अपग्रेड, लाइक अ ब्यूटिफुल अपग्रेड। ये एक फ्रेश, सिट्रसी, फ्रूटी, हल्का फ्लोरल और एक मस्की फ्रेग्रेंस है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्मेल करता है। देयर इज़ अ रीज़न ये नंबर 2 पे है, मुझे ये बहुत पसंद है। इट हैज़ सम स्वीट फ्लोरल्स, some fruitiness, and there is a musk, very delicate, very clean, very laundry like musk, जो कि पूरा कॉम्बिनेशन है, बहुत खूबसूरत है। This is a very very sophisticated, very clean and very suitable and sharp मस्की फ्रेग्रेंस, जो कि आप कहीं भी पहन सकते हैं। आप ऑफिस पहन सकते हैं, आप किसी पर्सनल गैदरिंग में पहन सकते हैं, आप डेट्स पे पहन सकते हैं, आप किसी फंक्शन में पहन सकते हैं, चाहे डे हो या नाइट हो। बहुत खूबसूरत स्मेल करता है। इट्स अ वेरी डेलिकेट, वेरी एलिगेंट स्वीट मस्क। ओके, साथ साथ कुछ फ्लोरल और कुछ फ्रूटी हिंट्स। जो ड्राई डाउन में इसका सैंडलवुड है वो इन सारे फ्रूट्स और इन एसेंसेस के साथ मिलके जो एक बहुत ही यूनिक फ्रेग्रेंस क्रिएट करता है। इट इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। लोगों को आपके आसपास बहुत मज़ा आएगा जब इसे स्मेल करेंगे। ये इतना खूबसूरत स्मेल करता है और टोटली वर्साटाइल है। वुमेन्स और मेंस दोनों इसे ईजिली रॉक कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्मेल करता है। क्वालिटी इज़ 10 आउट ऑफ 10, लाइक क्वालिटी इज़ रियली गुड। उसके बाद भी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं। यूजुअली ऐसा होता है कि जो क्वालिटी फ्रेग्रेंस होती है उनकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं होती, क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स होते हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इतना ज़्यादा बूस्ट नहीं होता, वहाँ पे अरोमा केमिकल्स इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। बट यहाँ पे बहुत अच्छे से इस कॉम्बिनेशन को बनाया गया है जो कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करता है। दिस ईजिली लास्ट 10+ आवर्स ऑन योर क्लोथ्स। 10 घंटे से ज़्यादा आपके क्लोथ्स पे लास्ट करने वाला है और 2 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन आपके आसपास रहने वाला है। लोग बहुत इंजॉय करेंगे जब भी आप इसे पहनेंगे। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर इसके साथ है। मैं बहुत कम बोलता हूँ, बट देयर इज़ अ कॉम्प्लीमेंट फैक्टर विद दिस वन। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। दिस इज़ प्योर मस्क बाय माई परफ्यूम सीक्रेट्स। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, टोटली नॉट द लीस्ट, दिस इज़ फ्रेशवुड। और मैं नहीं जानता इसका नाम फ्रेशवुड क्यों रखा गया है, बिकॉज दिस इज़ टोटली डिफरेंट। जो इसका नाम है उससे टोटली डिफरेंट है। दिस इज़ देयर टेक ऑन एक्स निहिलो फ्लोर नार्कोटिक, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्लोर फ्रेग्रेंसेस आउट देयर। लाइक देयर आर मेनी फ्लोर फ्रेग्रेंसेस बट दिस वन स्टैंड्स आउट वेरी यूनिकली। जो इसके अंदर पूरा कॉम्बिनेशन है, एक गेंदे के नोट का, मैरीगोल्ड के नोट का, एक जैस्मिन का, उसके साथ साथ हल्का सा एक रोज़ है यहाँ पे, एक टर्किश रोज़, और साथ में कुछ हल्के से स्पाइसेस हैं जो कि इतना डोमिनेंट नहीं है बट आपको बैकग्राउंड में महसूस होते हैं, जैसे कि हल्का से एक पिंक पेपर टाइप का यहाँ एलिमेंट है। और उसके साथ साथ आपको बेस में यहाँ एक मस्क मिलता है, कुछ वुडीनेस मिलती है जो उसको बहुत ही सेडक्टिव, बहुत ही एक खूबसूरत फ्रेग्रेंस बनाती है। दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट यूनिक स्मेलिंग फ्रेग्रेंसेज आउट देयर, लाइक इन फ्लोरल फ्रेग्रेंसेज। अगर फ्लोरल फ्रेग्रेंसेज में आपको कुछ चूज़ करना है
वेरी इजीली। एक्स निहिलो इज नॉट अ ब्रांड दैट एक्चुअली प्लेज अराउंड, बहुत ही सीरियस ब्रांड है। उनका ब्लू तलिस्मान बहुत ही एक अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, और अभी भी उनका एक नया क्लोन लॉन्च हुआ है अफनान का, जो कि उसका डायरेक्ट क्लोन है। लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। ज़रूर इस चैनल पर मैं लेके आऊँगा जब भी मुझे मौका मिलेगा, इफ़ आई गेट द हैंड्स ऑन दैट परफ्यूम। बट अभी के लिए फ्लोर नार्कोटिक एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि बहुत इंटॉक्सिकेटिंग है। विमेन मेन बोथ कैन पुल इट, एंड देयर इज़ अ कॉम्प्लीमेंट फैक्टर विद दिस वन टू। बहुत ही अमेजिंग स्मेल करता है, लाइक वेरी वेरी इनऑफेंसिव फ्रेग्रेंस। कहीं भी लगा के जा सकते हैं आप इसको, ऑफिस में जा सकते हैं, पार्टीज में जा सकते हैं, डे नाइट किसी भी इवेंट में जा सकते हैं, बहुत अच्छा स्मेल करेंगे आप। दिस इज़ रियली रियली गुड। मैंने बहुत सारे फ्लोर फ्रेग्रेंस स्मेल किए हैं, मैं इतना ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ फ्लोर फ्रेग्रेंस का, बट 2-4 फ्रेग्रेंस ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद आए, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। I'm not boasting about them. Seriously, the quality is really really good. जिन लोगों ने इस परफ्यूम ब्रांड को ट्राई किया है, they know. I don't have to prove it because जब तक आप इसे ट्राई नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। लाइक दे आर रियली गुड, एंड मैं इसे इसलिए रिव्यू कर रहा हूँ बिकॉज इस ब्रांड की क्वालिटी और प्राइसिंग इट्स फैंटास्टिक। क्योंकि इस क्वालिटी पे वाकई में जब भी अगर इंडियन ब्रांड भी काम करते हैं तो उनका बजट अपने आप एक्सीड हो जाता है, जैसे कि 1500, 2000, 2500, 3000, 4000। बट दीज गाइज आर डूइंग एक्चुअली क्रेजी है। ये 1300, 1400, 1200, 1100 रुपये में इतने अमेजिंग परफ्यूम्स बना के दे रहे हैं विद दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। इट इज़ फैंटास्टिक। सो दैट्स वाई I'm reviewing them, because they are actually good. Performance और longevity इसकी काफ़ी अच्छी है। Again 10+ hours on your clothes easily, and 1 से 1.5 घंटे का प्रोजेक्शन आपके आसपास आराम से लोगों को महसूस होगा। It's really good. इनके सारे परफ्यूम्स परफॉर्मेंस longevity में काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। That's why it's really great house. So this is Freshwood by My Perfume Secrets. So these were the 4 fragrances from My Perfume Secrets that I actually liked, and I thought I should share it with you. और भी इनके काफ़ी सारे fragrances है, जैसे कि God of Fire, जिसे मैं अगली बार ज़रूर रिव्यू करूँगा, बिकॉज आई लाइक दैट मैंगो, दैट वेरी राइपन और हल्का सा एक ग्रीन सा मैंगो जो उसका पूरा एसेंस है। बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस बाहर हैं जो एक कैंडीड टाइप का मैंगो देते हैं, जो कि मुझे इतना खास नहीं लगता, बट दिस मैंगो, स्पेसिफिक मैंगो इज़ रियली रियली इंटॉक्सिकेटिंग। मैं ज़रूर से ट्राई करना चाहता हूँ, एंड आई रियली वॉन्ट टू रिव्यू इट हेयर। और जैसे ही मुझे परफ्यूम मिल जाएगा, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिव्यू इट। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज निमल साइनिंग ऑफ।